हेलो फ्यूचर डॉक्टर, दिस इज़ डॉक्टर आरती है। तो हम लोगों ने यहाँ पे नीट 2024 का बायोलॉजी एमसीक्यू स्टार्ट किया है। हम लोगों ने क्लास 11th का चैप्टर 16 तक ऑलमोस्ट कर चुके हैं। ये हमारा चैप्टर 17 है। ये अपना चैप्टर 17 है, आज हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नेम है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो आज हम लोग करेंगे इसको। ह्यूमन फिजियोलॉजी का है, कल हमने किया था डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। क्वेश्चन देखते हैं अब इसका हम लोग चैप्टर 17 का। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी रिस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन। प्राइमरी रिस्पिरेटरी पिगमेंट पूछ रहा है, ह्यूमन का कौन सा होगा। ऑप्शन ए हीमोग्लोबिन, ऑप्शन बी मायोग्लोबिन, ऑप्शन सी क्लोरोफिल एंड द डी मेलानिन। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हीमोग्लोबिन हो जाएगा, है ना। पिगमेंट ह्यूमन का हीमोग्लोबिन जो होता है वो प्राइमरी रिस्पिरेटरी पिगमेंट होता है, रेड ब्लड सेल में प्रेजेंट होता है और ये वाइंड करता है सेल से और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में मदद करता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन जो होता है वो ब्लड सेल्स में होते हैं, रेड ब्लड सेल्स में बाइंडेड। एक तरह का ये प्रोटीन है जो कि रेड ब्लड सेल्स में बाइंड करके और ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द रिस्पिरेटरी सेंटर इन ह्यूमन ब्रेन दैट रेगुलेट ब्रीदिंग इज लोकेटेड इज द। क्या रिस्पिरेटरी सेंटर कहाँ पे होता है अपने ह्यूमन ब्रेन में जो कि ब्रीदिंग को रेगुलेट भी करता है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। ऑप्शंस ए सेरिबिलम, ऑप्शन बी मेडुला ऑब्लिंगेटा, ऑप्शन सी हाइपोथैलेमस एंड द सेरिब्रम। तो जो मेडुला ऑब्लिंगेटा है ये अपने रिस्पिरेशन को और ब्रीदिंग को रेगुलेट भी करता है और रिस्पिरेटरी सेंटर भी इसी में प्रेजेंट होता है। तो अपना आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन बी मेडुला एंड ऑब्लिंगेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द रोल ऑफ सर्फेक्टेंट इन द लंग्स। कह रहा है कि क्या रोल है लंग्स में सर्फेक्टेंट का। और ए देखते हैं ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, बी CO2 एलिमिनेशन, कार्बन डाइऑक्साइड का एलिमिनेशन, या सी फैसिलिटेशन ऑफ लंग्स एक्सपेंशन एंड द डी प्रोटेक्शन अगेंस्ट लंग्स इन्फेक्शन। तो इसका अपना ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, फैसिलिटेशन ऑफ लंग्स एक्सपेंशन। सर्फेक्टेंट रिड्यूसेस सरफेस टेंशन, ये क्या करता है? रिड्यूस करता है सरफेस टेंशन को और प्रिवेंट एल्वियोलर कोलैप्स एंड एडिंग लंग्स एक्सपेंशन ड्यूरिंग इनहेलेशन। जब हम लोग सांस लेते हैं, इनहेल करते हैं एटमॉस्फेरिक एयर को, तो वहाँ पे हमारा लंग्स जो होता है एक्सपेंस करता है, फैलता है। तो जो रोल होता है सर्फेक्टेंट का वो सरफेस एरिया को रिड्यूस करने में हेल्प करता है, यही इसका फंक्शन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ड्यूरिंग इनहेलेशन द डायफ्राम। इनहेलेशन के दौरान डायफ्राम का क्या वर्क रहता है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए कॉन्ट्रैक्ट एंड फ्लैटेंड, बी रिलैक्सेंस एंड मूव्स अपवर्ड, सी कॉन्ट्रैक्ट एंड मूव अपवर्ड, रिलैक्स एंड मूव डाउनवर्ड। तो अपना ये जो रहता है ये कॉन्ट्रैक्ट भी होता है और फ्लैटन भी रहता है। तो अपना ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर आएगा। तो देखिए जो डायफ्राम होता है ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा और इंक्रीज करेगा अपने वॉल्यूम को ऑफ द थोरेसिक कैविटी। और जब इनहेल हम करते हैं एटमॉस्फेरिक एयर को, तो डायफ्राम कैसे कॉन्ट्रैक्ट करती है और वॉल्यूम को इंक्रीज करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, विच गैस इज द प्राइमरी प्रोडक्ट ऑफ सेलुलर रिस्पिरेशन इन द ह्यूमन बॉडी। कह रहा कौन सा गैस प्राइमरी प्रोडक्ट है रिस्पिरेशन में। तो ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड एंड डी हाइड्रोजन। तो अपना प्राइमरी प्रोडक्ट ना CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस होता है एज ए वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ सेलुलर रिस्पिरेशन, वही अपना प्राइमरी प्रोडक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 6, द प्रोसेस बाय विच ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द एल्विलाई इनटू द ब्लड इज नोन एज।
इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑक्सीजन ट्रांसफ़र हो रहा है एक तरीके से एल्वुलाई से ब्लड में। तो डिफ्यूज़न, ऑस्मोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड फ़िल्ट्रेशन, तो अपना ये डिफ्यूज़न प्रोसेस कहलाता है। हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। Question number 7. The site of gas exchange in the lungs where oxygen enter the blood and carbon dioxide is removed is the. तो ऑप्शन देखें अपना, ए ट्रैकिया, बी ब्रोंकाई, सी एल्वुलाई एंड डी ब्रोंक्योल्स। तो अपना ए सी, ऑप्शन सी एल्वुलाई अपना आंसर आएगा, बिकॉज एल्वुलाई आर अ स्मॉल एयर सैक इन द लंग्स वेयर गैस एक्सचेंज अकर बिटवीन एयर एंड ब्लड। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। द कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय द इन्फ्लेमेशन एंड नैरोइंग ऑफ एयरवेज लीडिंग टू ब्रीदिंग डिफिकल्टीज इज नोन एज। अगर इन्फ्लामेशन हो जाए या एयरवेज नैरो हो जाए तो डिफ़िकल्टी होती है ब्रीदिंग में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑप्शन ए ब्रोंकाइटिस, ऑप्शन बी अस्थमा, ऑप्शन सी इम्फाइसीमा एंड द डी निमोनिया। तो ऑप्शन बी अस्थमा बोलेंगे। जब हमारा एयरवेज नैरो हो जाए या इन्फ्लामेशन हो जाए इसमें, तो अस्थमा होता है डिजीज़। क्वेश्चन नंबर 9. The residual volume of air in the lungs after maximal exhalation is approximately. देखिए ये जितने भी रेसिडुअल वॉल्यूम हैं या फिर टाइडल वॉल्यूम है, ये सब जितने भी वॉल्यूम है ना, वो एक चार्ट दे रखा है एनसीईआरटी में, वो सारे आप उसको पढ़ के जाएंगे, क्योंकि नीट में ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, बहुत रिपीटेड भी होता है। पिछले साल भी आ रखा है और बहुत चांसेस है 90% कि इस साल भी 2024 में भी नीट में आ सकता है। तो जितने भी वॉल्यूम दे रखे हैं सबके अप्रॉक्स कितना उसका एमएल होता है, जैसे अपना रेसिडुअल वॉल्यूम है वो अपना होता है 2500। तो अपना जो ऑप्शन नंबर डी है वो इसमें डायरेक्टली आपको देखना है और एकदम लगा देने से। टाइडल वॉल्यूम है वो 1100 होता है। वैसे ही बहुत सारे इसमें दे रखा है, उसको आपको याद करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. व्हाट रोल डज द म्यूकोसिलरी एक्सक्लेटर प्ले इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम? क्या रोल है म्यूकोसिलरी एक्सक्लेटर का रिस्पिरेटरी सिस्टम में? तो ऑप्शन देखेंगे, ए गैस एक्सचेंज, बी फिल्ट्रेशन ऑफ एयर, सी रिमूवल ऑफ डस्ट एंड डेब्रीज, डी प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस। तो अपना आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिमूवल ऑफ डस्ट एंड डेब्रीज, बिकॉज द म्यूकोसिलरी एक्सक्लेटर रेफर टू द सीलिया लाइंड रिस्पिरेटरी ट्रैक दैट हेल्प इन रिमूविंग डस्ट एंड डेब्रीज बाय मूविंग म्यूकस अपवर्ड टूवर्ड द थ्रोट। जो म्यूकस होता है वो एक तरह का डस्ट को रिमूव करने का वर्क करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11. विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर इज कैरेक्टराइज्ड बाय द डिस्ट्रक्शन ऑफ एल्व्यूलर वॉल? क्या डिस्ट्रक्शन होता है, एल्वुलर वॉल डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, उस डिसऑर्डर को हम लोग क्या बोलेंगे? ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, इम्फाइसीमा या फिर निमोनिया। तो इम्फाइसीमा होगा। अगर कोई डिस्ट्रक्टिव आ गया एल्वुलर वॉल में, कुछ कह सकते हैं उसमें कुछ गांठ टाइप से बन गया हो या फिर एडिपोज टिश्यू का फॉर्मेशन हो गया हो वहाँ पे, तो वहाँ पे डिस्ट्रक्शन हो जाता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे एम्फाइसेमा उस डिसऑर्डर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12. द वोर इफेक्ट रेफर्स टू द इन्फ्लुएंस ऑफ पीएच ऑन द, किसके पीएच पे वोर इफेक्ट इन्फ्लुएंस करेगा? देखिए हम लोग ऑप्शन देख रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए, रिलीज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम हीमोग्लोबिन, अपटेक ऑफ ऑक्सीजन बाय हीमोग्लोबिन, रेट ऑफ ब्रीदिंग, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इन ब्लड। तो अपना ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा सही आंसर, रिलीज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम हीमोग्लोबिन। तो पीएच उसका किस पे, वोर इफेक्ट के अनुसार हम लोग देखेंगे पीएच इसी पे डिपेंड करेगा कि ऑक्सीजन जो रिलीज हो रहा है हीमोग्लोबिन से उसका क्या पीएच है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13. व्हाट हैपन टू द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड ड्यूरिंग हाइपरवेंटिलेशन? क्या होगा अगर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ब्लड में ज़्यादा हो जाएगा
हाइपर वेंटिलेशन के दौरान। तो देखेंगे क्या होगा भाई, इसका कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ए है इंक्रीज हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन या डिक्रीज होगा, या रिमेन अनचेंज रहेगा, या फ्लक्चुएट करेगा। तो अपना क्या हो जाएगा, ये डिक्रीज हो जाएगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज हो जाएगा, बिकॉज हाइपर वेंटिलेशन लीड टू ए डिक्रीज इन ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन ड्यू टू एक्सेसिव रिमूवल ऑफ CO2 ड्यूरिंग रैपिड ब्रीदिंग। जब बहुत ज़्यादा तेज़ से ब्रीदिंग करते हैं, हाइपर वेंटिलेशन क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा तेज़ से ब्रीदिंग लेंगे, हम ब्रीथ करेंगे, सांस लेंगे, तो CO2 का एक्सेसिव रिमूवल हो जाएगा। तो जो ब्लड में CO2 का लेवल है वो कम हो जाएगा, कंसंट्रेशन जो है वो कम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, द रिस्पिरेटरी पिगमेंट फाउंड इन मसल दैट एड इन ऑक्सीजन स्टोरेज इज। ऑप्शन देखिए, कह रहा है रिस्पिरेटरी पिगमेंट फाउंड इन मसल। ये ध्यान रखेंगे, अगर रिस्पिरेटरी मसल करे बोलेगा डायरेक्ट तो हम लोग हीमोग्लोबिन लगाएंगे, लेकिन अगर मसल है तो यहाँ देखें ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, क्लोरोफिल, मेलानिन। तो अपना मायोग्लोबिन जो होती है वो मसल की पिगमेंट होती है, तो अपना मायोग्लोबिन हो जाएगा आंसर। और ये स्टोरेज करती है ऑक्सीजन, जब हम लोग, और यूज कब आता है इस ऑक्सीजन का, जब हम लोग मसल्स एक्टिविटी करते हैं, जिम करते हैं, तो इसका यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 15 एंड द लास्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम रेगुलेट द बेसिक रिदम ऑफ ब्रीदिंग। कह रहा है ब्रेन का कौन सा पार्ट, ब्रेन स्टेम का कौन सा पार्ट रेगुलेट करता है बेसिक रिदम ऑफ ब्रीदिंग। तो देखेंगे हम लोग, ऑप्शन ए पॉन्स, मिड ब्रेन एंड द मेडुला ऑब्लिंगेटा, सेरिबेलम। तो हम लोग पहले भी कर चुके हैं, रेगुलेट कौन करता है ब्रेन का कौन सा पार्ट, मेडुला ऑब्लिंगेटा, तो यही रेगुलेट करेगा उसके रिदम को भी। इवन रिस्पिरेशन से रिलेटेड हर एक चीज़ मेडुला ऑब्लिंगेटा के पास ही इसका सेंटर होता है, रेगुलेट भी यही करेगा। तो अपना ये लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको ये हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और हेल्प कीजिए मुझे ग्रो अप के लिए। थैंक यू।